शुद्ध विश्वास रूपियों यह बिना न पश्यन्ति सिद्धार्थान्तिश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुशङ्कर गुरुगुणमेवात्मैवक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते सीताराम राम पुण्यानन्द विहारो वन्दे विशुद्धविज्ञानो कपीश्वरः उद्भावयति संहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सहस्रयस्त्रीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम् यन्मायावशर्वतीं विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यस्रादिमिषैव भाति सकलं रज्जुयता है ब्रह्मा पादपलकमेवमेव हि वामबोधेस्ते स्वतां वन्देऽहं तं शेषकारणपरं रामाख्यमीशां हरिम् नानापुराणनिगमामसम्मतः यद् रामायणे निगदितं कथितोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधमति मंजल मातनोति। मैं काशी की तरह से काशी पुत्र आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। हम द्वितीय सोपान अयोध्या कांड अनवरत श्री रामचंद्र के अयोध्या के मंदिर का नया कलवर बनने के उपलक्ष्य में तभी से अनवरत श्री रामचरितमानस पढ़ते आ रहे हैं, निरंतर करते रहेंगे। पूरा रामचरितमानस को एक बार पढ़ेंगे, दोबारा पढ़ेंगे, पढ़ते ही रहेंगे। अभी एक बार प्रारंभ हमने किया है, बाल कांड हमने कर लिया है। अब द्वितीय सोपान जो है श्री रामचरितमानस का, कहते हैं श्री जानकी वल्लभो विजयते रामचरितमानस द्वितीय सोपान अयोध्या कांड हमारा प्रारंभ है। कैकेयी का कोप भवन में जाना और श्री राम को वनवास देना, भरत को राजगद्दी की बात करना और सीता जी के वर्णन है कि सीता जी इतनी कोमल है कि रानियों की महारानी वो किस प्रकार से वन के लिए गमन कर पाएंगे। जिन्होंने बिना चप्पल कभी शरीर भूमि पर कदम न रखा हो, वो महारानी सीता किस प्रकार से वन में नंगे पैर चल पाएंगी। तो इसका वर्णन बहुत ही मार्मिक चित्रण किया गया कि राजमहल में सीता जी बैठी हैं, माता जानकी, और मातृशक्ति में अभूतपूर्व शक्ति, मातृशक्ति से पूर्ण भारतवर्ष की रही संस्कृति। और हम माता लक्ष्मी को बारंबार नमस्कार करते हैं। माता लक्ष्मी को आप इत्र चढ़ा सकते हैं, गुलाब केवड़ा गुलाब जल चढ़ा सकते हैं और गुलाब का फूल अर्पित कर सकते हैं। जो माता लक्ष्मी को जब आप अर्पित करेंगे, धन धान्य समन्विता, माता लक्ष्मी को जब आप पूजन करेंगे धन धान्य से भर जाएगा आपका गृह। और माता लक्ष्मी की जब भी मूर्ति आप खरीदे, वो घड़े से ऐसे गिरा रही हो धन, और वो धन गिरते हुए प्रदर्शित हो मूर्ति में भी, और अगर फोटो लगा रहे तो फोटो में भी, तो ज़्यादा ही लाभकारी होगा। अथाह धन उससे आपको प्राप्त होगा। और धनतेरस का भी शुभ त्यौहार आने वाला है। आप लोग धनतेरस तक भी पूजा पाठ के खूब अपने क्रम को बनाए रखें, सत्य सनातन को आगे बढ़ाएं। आइए हम शिव जी की और राम जी की स्तुति करने के उपरांत अयोध्या कांड का वो अपना महत्वपूर्ण प्रसंग प्रारंभ करते हैं। चाके च विवादि भूधर सुता देवा पगा मस्तके बाले बाल विदर गले च करलम्य सत्सरसी व्यालराट स्वयं भूधि विभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा। सर्वः सर्वगतः शिवा शशिनिभा श्री शंकरः आत्मा। जमाई जब भी आप पूजा करते समय आए तो समझ लीजिए भगवान आपकी बातों को सुन रहे हैं, साक्षात सुन रहे हैं। आपकी पूजा से जमाई आना चाहिए पूजा के समय, तो समझ लें कि आपका साक्षात्कार निष्ठ से हो रहा है। गजाननं भूतगणाधिसेवितं सेवितम, जो भी गणेश जी के मस्तक पर दूब रखता है, चरणों में और मस्तक पर दोनों जगह अगर आप दूब चढ़ाते हैं, अनंत फल। गणेश जी स्वयं उसके सर पर अपना हाथ रख देते हैं। प्रसन्नताम्यां नगदाधिके ततस्थानममले वानवशादुतः मुखाम्बुज श्री रघुनन्दस्य मे सदास्तु मामतु मंजुल मंगल प्रदाः। नीलाम्बुज श्याम कोमलांगं सीता समारोपित वाम भागं पाणो महाचायक चारु चापं श्री नमामि रामं रघुवंशनाथं। हे गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरणौ रघुवर विमल जस जोदायक फलचारी।
फल पाई बिनहि कलेश। हठ बस सब संकट सही काल मनहु नरी। मेरी आज्ञा मानकर घर पर आने से गुरु और वेद के द्वारा सम्मत धर्म आचरण का फल तुम्हें बिना ही क्लेश के मिल जाता है, किंतु हठ के वश होकर गालव मुनि और राजा नहुष आदि सबने संकट ही सही। मैं पुनि करी प्रमाण पृथुबानी बेगी पीरा सुके सयानी। दिवस जाति नहीं लागी बारा सुंदरी सिख बतु सुनहु हमारा। हे सुमुखी हे सयानी सुनो, मैं भी पिता के वचनों की सत्य करके शीघ्र ही लौटूंगा, दिन जाते देर नहीं लगेगी। हे सुंदरी हमारी यह सीख सुनो। श्री राम कहते हैं कि जाओ हट कर हो प्रेम बस मामा, तो तुम दुख पाऊगा परिणामा। कानन कठिन भयंकर भारी घोर घाम हिम बारी भयारी। हे बामा यदि प्रेम बस हट करोगी तो तुम परिणाम में दुख पाओगी। वन बड़ा कठिन क्लेशदायक भयानक है, वहां की धूप जाड़ा वर्षा हवा सभी बड़े भयानक है। उसका कंकट मग का कर नाना, चलब पया दे बिनु पद त्राना। चरण कमल मृदु मंजु तुम्हारे, मार्ग अगमा भूमि धर भारे। रास्ते में कुछ कांटे बहुत से कंकड़ हैं, उन पर बिना जूते के पैदल चलना होगा। तुम्हारे चरण कमल कोमल सुंदर हैं और रास्ते में बड़े बड़े दुर्गम पर्वत है। कंदर कुह नदी नर नारे। तो नद होता है और नाद होता है, नदी होती है, ये एक ही तरह के स्वरूप हैं। चौड़ी पानी का जो स्रोत होता है और ये जो नदी जैसा बहता है वो नदी हो गई। एक नद हो गया, नदी से निकला, नाद हो गया, नहर हो गए। तो कंदर खोह नदी नद नारे, अगम गाध जाहि निहारे। बालू बाघ प्रिक के हरिनागा, करहि नाद सुनी धीरज भागा। पर्वतों की गुफाएं, खो दर्रे नदियां नद नाले ऐसे अगम्य और गारे हैं कि उनकी ओर देखा तक नहीं जाता। रीछ बाघ भेड़िए सिंह हाथी ऐसे भयानक शब्द करते हैं कि उन्हें सुनकर धीरज भाग जाता है। भूमि शयन बल कल बसन असनु कंद फल मूल, ते की सदा सब दिन मिलहि सब समय अनुकूल। जमीन पर सोना, पेड़ों की छाल के वस्त्र पहनना, कंद मूल फल का भोजन करना और वे भी क्या सदा सब दिन मिलेंगे। सब कुछ अपने अपने समय के अनुकूल मिल सकेगा। नरहार रग्नि चर चर ही कपट बेश विधि, कोटिक करही लागयति पार कर पानी। विपिन विपति नहीं जाई बखानी। मनुष्यों को खाने वाला निशाचर फिरते रहते हैं, करोड़ों प्रकार के कपट रूप धारण कर लेते हैं। पहाड़ का पानी बहुत ही लगता है, वन की विपत्ति बखानी नहीं जा सकती। जब ये राम कह रहे हैं हे सीता हे जानकी, तुम वन की तरफ मत चलो, यही राजमहल में रहो, मेरा इंतजार करना, मैं आऊंगा वनवास के बाद। प्रसंग है ब्याल कराल बिहारा वन घोरा, निशिचर निकर नारी नर चोरा। डर पही धीर गहन सुधि आए, मृगलोचनी तुम भीरु सुहाए। वन में भीषण सर भयानक पक्षी स्त्री पुरुषों को चुराने वाले राक्षसों के झुंड रहते हैं। वन की भयंकरता याद आने मात्र से धीर पुरुष भी डर जाते हैं। फिर हे मृगलोचनी सीता, तुम तो स्वभाव से ही डरपोक हो। हंस गवानी तुम्हारा नहीं बानी जोगु, दुनिया बजस मोहि देहै लोगु। मानस सलिला सुधा प्रतिपाली,
जियई की लवना पयोधि मराली। हे हंस गमनी, तुम वन के योग्य नहीं हो। तुम्हारे वन जाने की बात सुनकर लोग मुझे अपयश देंगे। और मान सरोवर के अमृत के समान जल से पाली हुई हंसनी कहीं खारे समुद्र में जी सकती है क्या? ये कठिन जो अभ्यास होगा माता जानकी के लिए, उसका पहले से ही चित्रण करा दिया श्री रामचंद्र ने। ऐसे ऐसे घनघोर कष्टों को झेलते हुए तुम वन में मेरे साथ जाओगी, और वन का ऐसा ही माहौल होता है। साल बन बिहरन सीला, सोचही कोकिल विपिन करीला। रावण अस हृदय विचारी, चंद बदनी दुख कानन भारी। कानन का मतलब जंगल, वन। नमी नाम के वन में विहार करने वाली कोयल क्या करील के जंगल में शोभा पाती है? हे चंद्रमुखी, हृदय में ऐसा विचार कर तुम घर ही पर रहो। वन में बड़ा कष्ट है। सहज शुरू हृदय गुरु स्वामी सिख, जो न करई सिरमानी। सो पछिताई अघाई उरावसी होई हित हानि। स्वभाव की हित चाहने वाली गुरु और स्वामी की सीख को सिर चढ़ाकर नहीं मानता, वो हृदय में भर पेट पछताता है और उसके हित की हानि अवश्य होती है। मृदु वचन मनोहर प्रिय के, लोचन ललित भरे जल सिय की। शीतल सीख दाहक भई कैसे, चकई सरदे चंद निशि जैसे। प्रियतम के कोमल मनोहर वचन सुनकर सीता जी के सुंदर नेत्र जल से भर गए, और श्री राम जी की यह शीतल सीख उनको कैसी जलाने वाली हुई, जैसे चकवी को शरद ऋतु की चांदनी रात होती है। माता जानकी की जय, श्री राम की जय। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री। स्वाहा सदा नमस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। सिद्ध कुंजिका श्रोतम शिव उवाच, देवी प्रयच्छामि कुंजिका श्रोतमुत्तमः। येन मंत्र प्रभावेन चंडी जापा शुभो भवेत्, न कवचम नार्गला श्रुतम कीलकम न रहस्यकम, न सूक्तम नापि ध्यानम च न न्यासो न च वाचनम। कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठ लम लभेत दिगंतरं, देवी देवानामपि दुर्लभम। गोपनीयं प्रयत्नेन श्यान